मन में कुंठा नहीं, मन में अविश्वास नहीं, मन में कोई द्वंद्व नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन की जो शक्ति है अपार है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। हम सबके मन बराबर हो, समान हो। मन में जो भाव है वो एक ही भाव होना चाहिए कि हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने इस मानव जीवन को सफल करना है, अपने घर परिवार, अपने कुल वंश परंपरा को उन्नत बनाना है। कोई भी हमारा सगा संबंधी, कोई भी परिवार या जहां हम रहते हैं, कोई भी व्यक्ति रोग से ना मरे, कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, कोई भी व्यक्ति हताश निराश ना हो, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को गर्त की ओर ना ले जाए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप सब हम सबके ऊपर है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप और हम सबको मिलकर के संगठन को बहुत मजबूती देनी है। ये कर्तव्य इस जन्म का ही नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों तक का है। जैसा हम स्वभाव बनाएंगे वैसा ही साथ में ले जाएंगे। यहाँ कुछ भी हम यहाँ से ले नहीं जा सकते। हमारा जो सेवा का स्वभाव है, संतोष का स्वभाव है, वही हमको श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और सर्वोत्तम जीवन प्रदान करेगा। इस प्रकार से सदा सर्वदा आगे बढ़ने का, उत्थान का यह कायाकल्प का यह प्रकल्प है संगठन की सेवा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रांत के सभी जो है संरक्षक और प्रभारी, हमारे श्रद्धेय बाबूजी और आप सब जिला प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि अनिवार्य रूप से यदि संगठन को मजबूत बनाना है तो सबकी योग कक्षा 2-2, 5-5 चलनी ही चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, राजेश जी, ये खुद चलाते हैं और इनकी धर्मपत्नी भी साथ साथ सहयोग करती हैं और वो भी ऊर्जा से भरपूर रहती हैं और पूरे हंसते हंसाते रहते हैं, सबको निरोगी बनाते रहते हैं। हाँ, ऐसे आप में कितने लोग हैं जो हजारों लाखों लोगों के मार्गदर्शक हैं, हजारों लाखों लोगों का पथ प्रदर्शन किया है आपने। आपके लिए वही प्रभु दर्शन है। आपके लिए यह समाज में कोई प्रदर्शन नहीं, अपितु जो भी कार्य करते उससे प्रभु दर्शन की प्राप्ति है। उससे हमारे जीवन का, जगत का संतुलन बनने वाला है। तो अनिवार्य रूप से पहलवान जी, आप भी पूरे उधर जेवर में, दादरी, जहां जहां आपका क्षेत्र पड़ता है, स्वयं तो बहुत अच्छी कक्षा चलाते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं, सबको लूटपुट करते रहते हैं। और जब पहली बार मिले थे और अब मिल रहे हैं, फिर आगे मिलते रहेंगे। आपके चेहरे में, आपके जो है पूरे उसमें नयापन आ रहा है। बात सच है कि नहीं? युवा होते जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे सभी हमारे जितने भी, क्योंकि मैं अगर सबके नाम भी लेता हूं तो लंबी लिस्ट है और जिनका नाम नहीं लिया सब मेरे हृदय में है। नाम से नहीं, काम से मतलब, ठीक है ना? तो एक बात जरूर याद रखना। पहली बात क्या बताई है आपको? संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपास्ते। जैसे हमारे देवतुल्य ऋषि मुनि त्याग की भावना से और परस्परता की भावना से जीवन को जीते थे, वैसा हमारा भी जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा हो? ऋषि मुनियों जैसा हो। वो घर में भी रहते थे, गृहस्थ भी रहते थे, तो भी वो पूरे समाज और संसार की सेवा के लिए आगे रहते थे। योग कक्षा अनिवार्य रूप से आपकी चलनी चाहिए, जहां भी हो योग कक्षा जरूर चलाएं। और उस योग कक्षा से इतनी सुगंध फैलनी चाहिए चारों ओर कि उससे सैकड़ों हजारों आप योग शिक्षक तैयार कर सकें। ऐसा सामर्थ्य बढ़ाना है। अब ऐसा नहीं कि चलो कक्षा चली, 2, 4, 10, 20, 50 लोग आ रहे, बस उसी में मस्त हो गए। ऐसा नहीं करना। और कुलदीप जी को भी कई लोग आज बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा माहौल बनाया है, लेकिन गुरुजी और भी मोहल्ले बाकी हैं, तो उनमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है ना? हाँ, वहां
लोगों को प्रेरित करें, और जो तैयार हो गए 5 महीने 6 महीने उनको दूसरे स्थान पर भेजो। हाँ, पास पड़ोस में उनको भेजो, और कभी कभी आप भी जाओ, कभी कभी अशोक भैया को बुलाओ, डॉक्टर साहब को बुलाओ, सिंह साहब को बुलाओ, पवन जी को बुलाओ, सुखराम जी को बुलाओ, अलग अलग लोगों को बुलाते रहो ताकि अलग अलग स्वाद मिलता रहे। कभी पहलवान को बुलाओ तो पहलवान जी वहां जाकर के रामली भी सुनाएंगे। हाँ, तो ये क्या है, उसका टेस्ट बदलता रहेगा है। और अपना स्वभाव योगी जैसा बनाओ, नो ईगो, नो इग्नोरेंस। हर हाल में, हर काल में सम अवस्था में रहने का प्रयत्न करें। बहुत प्रसन्नता में अहंकार ना आए, और कभी दुख आ जाए जीवन में तो बहुत मतलब बेचैनी ना हो, पीड़ा ना हो, उसको सहन करने का स्वभाव बना ले। दूसरी बात, अनिवार्य रूप से हर महीने आप अपने जिले की बैठक जरूर करें, अनिवार्य रूप से। 10, 20, 50, 100 जो भी लोग हैं अपने कक्षाओं को, और जो सक्रिय लोग हैं उनको जोड़िए, रजिस्टर मेंटेन करिए, 1 महीने का टारगेट बनाइए कि हमको क्या करना है। अच्छे लोगों को जोड़िए, कितने उसमें अनुष्ठान हो सकते हैं, कोई त्योहार आ रहा है कैसे उसमें करेंगे, ब्लड डोनेशन करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, दीन दुखियों की सेवा के लिए, सफाई के लिए, बहुत सारे सेवा के कार्य हैं। 1 महीने का टारगेट बनाइए, और दूसरे महीने जब मीटिंग हो तो उसकी समीक्षा करिए, क्या किसको जिम्मेदारी दी थी, क्या किया क्या नहीं किया। ऐसे ही राज्य के स्तर पर भी जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको हर जिले में, 21 जिले हैं, 21 जिले हमने पहले भी कहा था, उस दिन भी हमने ऑनलाइन मीटिंग में भी कहा था, तो इसका एक स्वरूप बना लीजिए कि 1 महीने में पूरी टीम जाए, 10 लोगों की टीम जाए 1 जिले में, 1 महीने में, तो 12 दुनाई 24 होता है। 21 जिले हैं, 3 मतलब 3 अवकाश रहेंगे, 3 अवकाश आप फिक्स कर ले, 3 महीने में, 6 महीने में, या जो भी जैसा भी हो, 4 महीने में मुख्यालय में, मतलब यहां बुलाइए। 3 माह मीटिंग यहां हो पूरे जिलों की, और 21 जो है मीटिंग कहां होनी चाहिए, जिलों में हो। आप जाइए और पहले से वो चार्ट बन जाए, ठीक है ना। मनोज जी कहाँ है? एक व्यवस्था बना लो, और मुख्यालय से एक बार वहां एक बार दिखा देंगे तो एक बार व्यवस्था कर लेंगे तो बहुत उत्तम हो जाएगा। उससे प्रीति बढ़ेगी, उससे सम्मान बढ़ेगा, उससे सौहार्द बढ़ेगा। तो इसके एक वो बना लो, और फिर जो जहां मीटिंग किया था उसकी रजिस्टर में सारे जिले की स्तर की भी, राज्य स्तर की भी, वो सारे मिनट्स हरिद्वार में भी भेजना, ठीक है। तो एक बहुत सुंदर वातावरण बनेगा, और जो जिले कमजोर है उनमें 2 बार भी जाना पड़े, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य 2-3 बार जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ईटिंग भी करें और मीटिंग भी करें, चीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इससे ये बहुत अच्छा होगा। तो 2 टारगेट हो गए। तीसरा टारगेट जो है वो योग कक्षाओं को बढ़ाने का। जब ये 2 चीजें होंगी, चर्चा होगी, तो अपने आप ये सारा संगठन बढ़ता चला जाएगा। और भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, और सोशल मीडिया, मातृशक्ति का तो चलता है पूजा दीदी के मार्गदर्शन में, उनको प्रणाम है, सब पूरी मातृशक्ति को जो सहयोग हो सकता करें। लेकिन अपने संगठनों को हमको पूरा ध्यान देकर के सशक्त और हर प्रकार से सबल बनाना है, हर व्यक्ति को इस पर कार्य करना है। जहां ज्यादा वार्ड हैं या ग्राम पंचायतें भी होंगी तो उनमें भी गठन पूरा करें। अभी 2 महीने, अभी अक्टूबर चल रहा है, आज 15 दिन बचे हुए ना, 15 दिन ये, फिर अभी नवरात्र चलेगा, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी।
1.5-2 महीने मतलब इस साल में 2023 में मैं ये अंतिम निवेदन आपसे करता हूं कि आपके हर जिले की टीम सशक्त हो जाए, आपके वार्ड में, आपके तहसील में और ग्राम पंचायत तक आप संगठन को मजबूती दे। सबको अपने अपने जिले, तहसील, वार्ड में संगठन को खड़ा करना है, उनका सबका चयन कर ले, गठन कर ले। हमने निवेदन किया है और गठन धीरे धीरे हो रहे हैं, जिनको परख करके, जांच करके इस पर कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको आगे बढ़ना है और एक ही प्रकार से हमको एक ध्येय के साथ आगे बढ़ना है। जब आप ऐसे उत्साह पूर्वक एक व्यक्ति को 10-10, 20-20, 25-25 लोगों का जो है उत्तरदायित्व तो जरूर लेना चाहिए। जैसे आदरणीय सुखराम जी कहाँ रहते हैं? शादरा। आदरणीय पवन जी उसी क्षेत्र में, तो बहुत डबल काम होना चाहिए वहां पर। एक एक वार्ड, एक एक जो है नगर इतना सशक्त हो, आप जो है पिलर है पूरे संगठन के, स्तंभ। और आदरणीय सिंह साहब गाजियाबाद, तो गाजियाबाद का सारा उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है, आप अभिभावक हैं वहां के। तो पांचों संगठन को मिला करके चलना, उनको दूरदृष्टि के साथ कार्य करना, हर तहसील, हर वार्ड में संगठन मजबूत हो, इसका उत्तरदायित्व तो आपका है। इस पर कार्य करें। आप रोहित जी कहाँ रहते हैं? जेवर। तो जेवर में घेवर बहुत खाते हैं, है? अच्छी बात है, पहलवान। तो जेवर का जो क्षेत्र है उसमें कोई न्यूनता ना होनी चाहिए। जहां भी शिथिलता थी उसको, संगठन को मजबूत बनाना 100%, ठीक है ना? और जेवर की जिम्मेदारी और किसके ऊपर है? ये हाँ, पूरी टीम है, ठीक है ना? खड़े हो जाइए। रोहित जी की क्या स्थिति चल रही है? तो ये बोले कि नंबर 1 का सहयोग, नंबर 1 की दूरदृष्टि, नंबर 1 का नेतृत्व, और उस गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले में योग का परचम लहरा दीजिए। युवाओं को हर प्रकार से जोड़िए। ये बहुत, ये जो है समय की मांग है। जिले दे रखे तो भी जहां रहते हैं, गृह जनपद में कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? कि नहीं नहीं हमारे पास तो वो है, अब ये देख, नहीं, वहां भी पूरा जो है, ये जिनके जो है, जो विभाजन पहले से किया है, अभी तक जो कार्य नहीं हुआ है, इन 2 महीनों में युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए। होगा? आप जाइए, खूब रबड़ी उड़ाइए वहां पर और काम अच्छा करिए, ठीक है? और मुझको बीच बीच में बुला लेना, ठीक है ना? अब देखो, जहां भी कार्यक्रम हो गए हैं उनमें एक उत्साह आया, उमंग आई है। गाजियाबाद में हो गया और करावल नगर शादरा में हो गया, इधर बदरपुर में अपने श्याम जी, है ना? पालम, गाजियाबाद, द्वारका, रोहिणी में हो गया है। तो हर नगर को, हर अपने जिले को उत्तम बनाना है। इसमें कहीं भी कोई न्यूनता ना आए। जहां आपको सहयोग की, सेवा की आवश्यकता है, पूरी राज्य की टीम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। आप अपने जिलों को बहुत यशस्वी बनाइए, सशक्त बनाइए, ठीक है ना? तो 2-3 बातें हैं। और दूसरी बात, 3 महीने के अंतराल में मैं पूरे परिवार के साथ बैठूंगा, प्रत्येक 3 महीने का अंतराल, ठीक रहेगा? महीने महीने में आप करिए कम से कम, और 3 महीने में मैं आपके साथ बैठूंगा। और इससे बहुत जो है, दिल्ली को नंबर 1 बनाना है। वैसे नंबर 1 तो है ही है, फिर भी जहां पर थोड़ी सी न्यूनता है उसको अच्छा करना है। तो इससे जो है, एक साल में 4 बार तो बैठवा, इससे तो आना जाना रहेगा। लेकिन जब मना बुला लिया, जब ऐसा नहीं होगा, टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करेंगे, विजन मिशन के साथ वर्क करेंगे, और क्वांटिटी विद क्वालिटी। जो कक्षाएं चल रही हैं तो उनमें क्वालिटी होनी चाहिए,
एक कि हमको इस पूरे नगर को, द्वारका को डायबिटीज मुक्त करना है। आप प्रचार करिए, उसका शिविर लगाइए और महीनों महीनों चलाइए। उसके जो है लोग आएंगे, वो बीमार जो है उनको छाटिए, वो रोग मुक्त होंगे। आपको तन मन धन से हर प्रकार से वो आपका सहयोग करेंगे, संसाधन आपको देंगे। मोटापा शिविर लगाइए, उसका प्रचार प्रसार करिए, और मोटापा जब कम होगा तो खुद लोग आपको जो है सहयोग करेंगे। जो गंभीर रोग है उनका भी, क्योंकि इतनी इफेक्टिव दवाएं आ गई हैं, आप बीच बीच में डॉक्टर को बुलाइए, चिकित्सक को बुलाइए, और उससे लोगों को लाभ होगा। लोगों को लाभ होगा तो ये मानव सेवा का बहुत बड़ा उपकार होगा, सेवा सत्कार होगा, और व्यक्ति बीमार नहीं होगा। आप बहुत अच्छी प्रकार से इस बात को जानते हैं। अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इसको यशस्वी बनाने के लिए ये बहुत उत्तम उपाय है योगाभ्यास। आध्यात्म से युक्त होकर के सुबह सुबह जब व्यक्ति पॉजिटिव होकर के सकारात्मक भाव से योग यज्ञ करेगा तो उसको जीवन में, या दिन भर जो उसका एक जीवन है एक दिन का, वो कभी भी निराश हताश नहीं होगा। जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उनको भी आप जोड़िए। अगली बात जो मैं बोल रहा हूं, संगठन को बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, उनको रिटायर्ड हो गए हैं, उनको अच्छे कामों में लगाइए, उनको जोड़िए, और उनको आवश्यकता पड़े तो कोई उनको पद दीजिए, उनको कोई उत्तरदायित्व दीजिए। जो दानदाता है उनका जो है सम्मान करिए। बीच बीच में 2 महीने 6 महीने में अपने जिले स्तर पर कार्यक्रम करिए और पूरे प्रांत की टीम को बुलाइए, उनसे उनको पुरस्कृत कराइए। फिर जब कभी 3 महीने में ऐसी कोई बात आती है, जब हम सब पूरा परिवार बैठेंगे तो उत्साहवर्धन होना चाहिए। अच्छे लोग हो उनको बुलाएंगे तो उनको, अरे इतना बड़ा परिवार है, इसमें मेरा सम्मान है, तो वो आत्मसमर्पण से युक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है हृदय में स्थान बनाना। आपने किसी के हृदय में स्थान बना लिया, उसके मकान में, उसके जितने वस्तुएं संसार में जो भी साधन उसके हैं, सब आपके लिए वो समर्पित कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? इसलिए सेवा से मेवा है, सेवा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं संकेत में, और आपके लिए यह आज का जो दिवस है, यह अनुष्ठान है, शक्ति का हम जो है उपासना करने वाले हो, शक्ति का आह्वान करने वाले हो, तो मैं परमात्मा से, उस जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि हम सबके अंदर, आप सबके अंदर वह शौर्य, धैर्य, वीरता, धीरता, गंभीरता, कृतज्ञता, परस्परता, नम्रता, समता, ममता, क्षमता हर प्रकार से विकसित हो, और हर प्रकार से संगठन की सेवा, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जो बहुत बड़ा उद्देश्य है ऋषि परंपरा को प्रतिष्ठित करने का, वह भी कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो और जीवन हमारा धन्य हो। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है ना? तो बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे शांति ब्रह्मा शांति सर्वम् शांति 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 सामा शांति ओम शांति शांति